गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। आपके सामने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बनाया गया है। एक कंप्यूटर में डिफरेंट यूनिट्स होती हैं और सभी मिलाकर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग में काम आती हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें इनपुट यूनिट्स के बारे में, तो इसमें वह सारे डिवाइसेस काम में आते हैं जिनकी सहायता से हम लोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करवाते हैं। यह इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट फॉर्म में, ऑडियो फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में। इसके साथ साथ आउटपुट यूनिट्स जो कि कंप्यूटर में स्टोर डेटा को यूजर्स को प्रोवाइड करवाती है, और यह आउटपुट सामान्यतः दो फॉर्म में होता है जिसको कि हम सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी फॉर्मेट बोलते हैं। इनपुट यूनिट्स का काम ह्यूमन रीडेबल फॉर्म से कंप्यूटर फॉर्म में डाटा को ट्रांसफर करना होता है। कंप्यूटर फॉर्म जिसको कि हम बाइनरी फॉर्म भी बोलते हैं। इसी तरह से आउटपुट यूनिट्स जो कि कंप्यूटर से डेटा लेती हैं, ये किसी भी डेटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके देती हैं। इन दोनों के साथ साथ चाहे इनपुट हो या आउटपुट हो, बिना स्टोरेज के कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यह किसी भी कंप्यूटर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, जिसको कि हम प्राइमरी स्टोरेज तथा सेकेंडरी स्टोरेज भी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज या सेकेंडरी स्टोरेज दोनों में से किसी एक में डाटा काम में लिया जाता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की ही अपनी फंक्शनैलिटी है। प्राइमरी स्टोरेज में मुख्य रूप से रैम एंड रोम दो तरह की स्टोरेज काम में ली जाती है, जबकि सेकेंडरी स्टोरेज में यही स्टोरेज को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके, जिसमें सीक्वेंशियल स्टोरेज, स्पाइरल, रैंडम स्टोरेज डिफरेंट मोड होते हैं। इन सभी में अलग अलग डिवाइसेस काम में आते थे। यहाँ पे स्टोरेज में सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। अभी इसमें एक नई मेमोरी और इंक्लूड हुई है जिसे कि हम फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। आगे की वीडियोस में हम इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। कोई भी कंप्यूटर बिना सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के काम नहीं कर सकता है। यह किसी भी कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसलिए इसको मेनली तीन भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, सेकंड पार्ट कंट्रोल यूनिट, और थर्ड पार्ट
रजिस्टर्स कहलाते हैं। कंप्यूटर में किए गए सभी प्रकार के कैलकुलेशन से संबंधित कार्य अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट्स में परफॉर्म किए जाते हैं। कैलकुलेशंस एंड ऑल अदर ऑपरेशंस, कंट्रोल यूनिट के रूप में जैसे कि लाइंस बता रही हैं कि सभी तरह के डिवाइसेस या हो स्टोरेज हों, सबका डायरेक्ट रिलेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ रहता है। कंट्रोल यूनिट के रूप में it manage all the devices and memories and their operations। अर्थात कंट्रोल यूनिट एक ऐसा पार्ट है जो कि पूरे कंप्यूटर की सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करता है और उन्हें मैनेज भी करवाता है। यहाँ पे रजिस्टर्स एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज होती है जिसको कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अपने मोस्ट यूजफुल वर्क्स के लिए काम में लेती है। डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स आते हैं। इन रजिस्टर्स के बारे में हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में जानेंगे। ये रजिस्टर्स का क्या यूज होता है। स्टोरेज में एक स्टोरेज और होता है जिसका मेन यूज सीपीयू करता है। इसको अगर हम कहें, ये हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज से अलग हटके रहता है, जिसका डायरेक्ट रिलेशन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ रहता है, जिसको कि हम लोग कैश मेमोरी भी बोलते हैं। क्योंकि यह इस प्रकार की मेमोरी है जिसकी स्पीड सीपीयू की स्पीड के बराबर होती है, इसलिए सीपीयू अपनी मोस्ट यूजफुल इंस्ट्रक्शंस के लिए इस मेमोरी को यूज करता है। अगर हम बात करें इनपुट डिवाइसेस की, तो यहां पर इनपुट डिवाइसेस के रूप में सबसे पहला डिवाइस, जिसको कि प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है, ये याद रखने वाली बात है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस, यह होता है कीबोर्ड। उसके बाद बाकी सारे इनपुट डिवाइसेस की बात करें तो माउस, जॉयस्टिक्स, स्कैनर्स, साउंड डिवाइसेस, एंड वीडियो डिवाइसेस भी इंक्लूड होते हैं। टेक्नोलॉजीज के बढ़ने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के डिवाइसेस अवेलेबल हो गए हैं। जहां तक स्कैनर्स की बात करें, स्कैनर्स भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। इन सभी के बारे में हम विस्तार से आने वाले वीडियोस में जानेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में प्राइमरी आउटपुट डिवाइस के रूप में जिस डिवाइस को काम में लिया जाता है वो है आपका मॉनिटर। क्योंकि जो भी कार्य किया जाता है सबसे पहले वह मॉनिटर पर ही डिस्प्ले होता है। इसके साथ साथ में अगर दूसरे डिवाइसेस की बात करें, दूसरे सबसे बड़े आउटपुट डिवाइसेस के रूप में प्रिंटर्स को काम में लिया जाता है, जो कि डिफरेंट कैटेगरी के होते हैं। इनके बारे में भी हम अगले वीडियोस में जानेंगे।
यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस में स्टोरेज सिस्टम को भी काम में लिया जाता है, जिसमें सीडी रोम, डीवीडीज, ब्लू रेज, पेन ड्राइव्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया एक्सेट्रा को काम में लिया जाता है। एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया को काम में लिया जाता है। अगर मेमोरीज की बात करें तो मेमोरीज में मुख्य रूप से प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है, लेकिन इसके यूजेस के हिसाब से प्राइमरी मेमोरी को अगर फर्दर हम रैम एंड रोम टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में मेन मेमोरी के रूप में हार्ड डिस्क ड्राइव्स को काम में लिया जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव्स को आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से धीरे धीरे ये हार्ड डिस्क डिवाइसेस की जगह एसएसडीज ले रही हैं, जिनको कि हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव्स भी कहते हैं। इनका नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्यों पड़ा, इसके बारे में हम अगले वीडियोस में जानेंगे। हार्ड डिस्क के आने से पहले सीक्वेंशियल मेमोरीज के रूप में टेप डिवाइसेस को काम में लिया जाता था, जिसका आज भी इस्तेमाल किया जाता है जहां पे डाटा को सीक्वेंशियल फॉर्म में स्टोर करना हो। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क जो कि अभी रोल आउट हो चुकी हैं, इनको भी कभी मेमोरी की फॉर्मेट में काम में लिया जाता है। स्पाइरल फॉर्मेशन में कुछ मेमोरीज आई और जिनका बड़े पैमाने पर यूज किया गया, लेकिन पेन ड्राइव्स के आने के बाद इनका इस्तेमाल धीरे धीरे कम होने लगा। इसमें मुख्य रूप से सीडीज, डीवीडीज एंड ब्लू रेज इत्यादि इंपॉर्टेंट थे। सेकेंडरी मेमोरी में सबसे फास्ट और सबसे फेमस आज के टाइम में सॉलिड स्टेट ड्राइव्स हैं। इनका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम एक मशीन होता है, इसलिए इनको चलाने के लिए कुछ विशेष प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। इसलिए कंप्यूटर सिस्टम को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स आते हैं। हार्डवेयर्स वह सारे डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स एक्सेट्रा, कैमरास। अगर सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर मेनली दो टाइप्स के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड दूसरे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस काम करते हैं, चाहे स्टोरेज हो, चाहे इनपुट हो, चाहे आउटपुट हो और सीपीयू। लेकिन क्योंकि यह सिर्फ मशीन्स हैं, इनको ऑपरेट करने के लिए जिस मेन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। कोई भी मशीन बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऑपरेट नहीं होती है और जनरली हम लोग कंप्यूटर्स में विंडोज को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के रूप में देखते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसके डिफरेंट फीचर्स एंड डिफरेंट वर्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम अगले वीडियोस में जानेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में मुख्य रूप से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पस या जनरल पर्पस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। स्पेसिफिक पर्पस या जनरल पर्पस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम स्पेसिफिक पर्पस की बात करें तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। लेकिन अगर यही सॉफ्टवेयर्स जनरल पर्पस सॉल्व करने के लिए बनाए जाएं तो इनमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स हैं। स्पेसिफिक पर्पसेस में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि टैली एक्सेट्रा। इनके बारे में भी हम अगले वीडियोस में विस्तार से जानेंगे। तो इस वीडियो को यहीं इंक्लूड करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।